दोस्तों, खुश रहने के लिए किसी की एक मुस्कान एक बेशकीमती उपहार से ज्यादा अच्छी होती है। सुख हर आदमी को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको खुद कुछ करना होगा। बस कुछ सीधे साधे नियमों का पालन करना शुरू कर दीजिए। उसके लिए आप अपने चारों ओर की दुनिया में दिलचस्पी लेना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, आप एक बहुत बड़ी दुनिया में रहते हैं जिसमें पूरी मानव जाति के साथ साथ और ना जाने क्या क्या शामिल है। आपको ये बात स्वीकार करनी होगी कि आप भी इसी दुनिया का एक हिस्सा हैं। संसार की गतिविधियों में भाग लेने और उसमें सहायता देने में आपकी दिलचस्पी होनी चाहिए। आपकी ये आदत आपको अगले नियम तक ले जाएगी, और वो अगला नियम है पूरे मन से काम करने का पक्का इरादा करने। काम करने से मतलब है अपने साथ काम करने और अपनी जरूरत के लोगों से मिलना जुलना और अपने व्यक्तित्व की सीमाओं को दूर करना है। किसी ने कहा भी है कि लोगों से जुड़ो, और आप लोगों से तभी जुड़ पाएंगे जब अपनी रोजी रोटी के लिए किया जाने वाला काम आप पूरे मन से करेंगे और उस पर अपनी छाप छोड़ेंगे। याद रखिए, आपके द्वारा की जाने वाली थोड़ी सी ज्यादा मेहनत और उसमें ली गई दिलचस्पी आपकी खुशी और आपके सुख को चौगुना कर देती है। अगर कभी किसी की निंदा करनी ही पड़े तो प्रेम से करें। दुख और असफलता को स्वीकार करें ताकि सुख को भोग सकें। हमेशा फुर्सत के क्षणों का आनंद उठाएं। फुर्सत का मतलब है कि काम या कर्तव्य की मांगों और जिम्मेदारियों से राहत मिलना। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी कामों से पूरी तरह छुटकारा पा लेना। दरअसल फुर्सत हमारी भागदौड़ भरी व्यस्त जिंदगी की मनोवैज्ञानिक जरूरत है। ये अपने रूटीन के बदले कुछ नया और रचनात्मक करने का अवसर देती है। फुर्सत के अनुभवों के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, ना ही पैसा लगाने की जरूरत है। जो आदमी ठंडी सांसें भरकर ये शिकायत करता है कि उसे फुर्सत के समय में करने के लिए कुछ भी नहीं होता है, सच में वो भावनात्मक खालीपन का शिकार है। फुर्सत के क्षणों की उपेक्षा करके दरअसल वो खुद को धोखा दे रहा है। फुर्सत तो वो जरिया है जिससे आप उस वक्त अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं, अपने अंदर एक नई ऊर्जा भर सकते हैं। ये आपके लिए सुख लाने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। अकेले रहना भी सीखें। कभी कभी इंसान को अकेले भी रहना चाहिए। जो इंसान भावनात्मक रूप से खुद को स्थिति के अनुकूल नहीं बना पाते या उसके साथ समझौता नहीं कर पाते, वो अक्सर अकेलेपन से डरते हैं। एकांत के बारे में खुद से पूछें कि आपको अकेलापन कैसा लगता है। क्या आपको अकेलेपन से डर लगता है? क्या आपको अकेलेपन से परेशानी होती है? क्या आप अकेलेपन से बचते हैं? यदि आखिरी 3 प्रश्नों के आपके उत्तर हाँ में हैं, तो आप ये समझने और जानने की कोशिश करें कि अकेलेपन के बारे में आपको ऐसी गलतफहमियां क्यों हैं। अकेलेपन का तो खुश होकर स्वागत करना चाहिए, क्योंकि यही तो वो अवसर है जब आप अकेले बैठकर अपनी स्थिति पर विचार कर सकते हैं। यदि आप ये नहीं चाहते तो अपने जीवन में वो बदलाव लाएं जिससे आप एकांत के क्षणों का पूरा पूरा लाभ उठा सकें। याद रखिए, एकांत जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर आ सकता है, इसलिए एकांत के इन क्षणों के लिए तैयार रहें और अपनी समस्याओं का सामना करने और उन्हें सुलझाने के लिए इनका रचनात्मक इस्तेमाल करें। अपनी रुचि के काम करें। एकांत को एक उपजाऊ भूमि की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें नए विचार पैदा हो सकते हैं और पनप सकते हैं। हमेशा अपने साथ और अपने शांति के क्षणों के साथ रहना सीखें। इससे भी आपको सुख का एहसास होगा। कोशिश करें, यदि आप कर सकते हैं तो आप पक्का खुश रहेंगे। दोस्तों, सुख और भावनाओं का आपस में क्या संबंध है? सुखी लोगों के पास क्या होता है? ये आप जानेंगे खुशियों भरे संसार के अगले भाग में। धन्यवाद। दोस्तों, सुख का हमारी भावनाओं से गहरा संबंध होता है। सुख के लिए भावनाओं पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। ये ना हो कि बात बात पर आप इमोशनल हों और आपकी आंखें भर आएं। इसमें समझदारी से काम लेना चाहिए। ये खुद को स्वीकार करने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। आदमी को भावनात्मक रूप से समझदार बनना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका ज्यादा भावुक होना आपके सुख में बाधा बन रहा हो। भावनात्मक रूप से समझदार बनकर आप अपनी कुंठाओं, चिंताओं और डर को सुख में बदल सकते हैं। भावनात्मक रूप से समझदार बनने का एक उपाय यह भी है कि गलत तरीकों से खर्च हो जाने वाली अपनी ऊर्जा को मानसिक रूप से रचनात्मक कार्य करने या शारीरिक रूप से कसरत करने
यानी कि खेलने आदि की तरफ मोड़ दें। इस तरह से कोई नया काम करने या खेलने के लिए आपके पास ज्यादा ऊर्जा रहेगी और गलत हरकतों के लिए कम। बहस की बजाय समझौते के परिणाम ज्यादा अच्छे होते हैं। अच्छी सेहत भी सुख का खजाना है। जीवन संघर्षों का एक सिलसिला है। संघर्ष के प्रति आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती है, आप उससे कैसे निपटते हैं, इसी पर आपका सुख निर्भर करता है। रचनात्मक काम करने का एक तरीका यह भी है कि आपका आज ऑफिस में बहुत बुरा दिन बीता, आपका जी चाह रहा था कि वो अपने बॉस को एक थप्पड़ मार दें, लेकिन आप जब घर आते हैं और लॉन की घास काटने लगते हैं, टेनिस खेलने लगते हैं, वो अपनी ऊर्जा ऐसे कार्यों में लगा देते हैं जो सामाजिक और भावनात्मक नजरिए से अच्छे हैं, स्वीकार्य हैं, जिनमें अपराध नहीं है। कुछ भी करने से पहले शांत मन से सोचें, धन्यवाद दें और मुस्कुराएं। आपने जिंदगी में बहुत सुखी लोगों को देखा होगा। सुखी लोगों को हम देखते ही पहचान सकते हैं क्योंकि उनके कुछ खास लक्षण होते हैं। सुखी लोगों के व्यक्तित्व में आम से कुछ खास होता है। सुखी लोगों के पास ज्यादा स्पेस यानी कि सब कुछ ज्यादा होता है। ये वो लोग हैं जो अपनी क्षमता और योग्यता का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। ये लोग भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से भरे पूरे व्यक्तित्व वाले होते हैं। कभी भी किसी बहस या लड़ाई को बिना निपटाए सोना नहीं चाहिए। सुखी लोगों में ये 7 प्रकार की विशेषताएं होती हैं। एक तो सुखी लोग हमेशा कुशल और कल्पनाशील होते हैं। वो नए नए विचार सोचते रहते हैं। वो बहुत रचनात्मक होते हैं। वो जीवन की सच्चाई को जानते हैं। वो जीवन की खूबियों और खामियों दोनों को जानते हैं। वे अपने जीवन की सच्ची तस्वीर को समझते हैं और उसे स्वीकार भी करते हैं। दूसरा, सुखी लोग दूसरों का ध्यान रखते हैं। याद रखिए, दूसरों का ख्याल रखने से भी सुख मिलता है। जब आप दूसरों का ध्यान रखेंगे तो वो भी आपका ध्यान रखेंगे। इस तरह के आपसी सहयोग से जिंदगी आसान और सुखी बन जाती है। तीसरी, सुखी लोगों की सेहत औरों के मुकाबले ज्यादा अच्छी होती है। सुखी लोगों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य औरों की बजाय अच्छा होता है। दुनिया में सुखी लोग ही जीवन का असली आनंद उठा पाते हैं। शारीरिक रूप से मजबूर, पुरानी बीमारी के शिकार, किसी दुर्घटना में अपाहिज लोग भी सफल और सुखी जिंदगी जी सकते हैं। चौथा, सुखी व्यक्ति को बुढ़ापा जल्दी नहीं आता और वो अपनी उम्र में कम लगते हैं। सुखी आदमी औरों की बजाय रंग रूप, मुद्राओं, हम उम्र लोगों से ज्यादा चौकस होते हैं जो दुख और उदासी के शिकार होते हैं। पांचवी बात, सुखी लोग खुद को पसंद करते हैं। सुख के लिए आत्मसम्मान का होना बहुत जरूरी है। आपको पूरी जिंदगी अपने स्वयं के साथ बितानी है और आप ऐसे व्यक्ति के साथ कभी नहीं रहना चाहेंगे जिसे आप पसंद नहीं करते या जिसकी इज्जत नहीं करते। और छठी बात, जो खुश रहते हैं उन्हें सभी पसंद करते हैं। आपको वो पुरानी कहावत तो याद ही होगी कि हंसो तो सारी दुनिया तुम्हारे साथ हंसती है और तुम जब रोते हो तो फिर अकेले ही रोते हो। ये एकदम सच्ची बात है। हम खुश लोगों की ओर खुद ब खुद आकर्षित होते हैं और दुखी और उदास लोगों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। और सातवीं बात, सुखी लोग अपने हर काम में सफल होते हैं। वे हमेशा नई चीजों के लिए अपना समय देने को तैयार रहते हैं। सफलता उनका मापदंड है। वो समृद्ध होते हैं, स्पष्ट होते हैं और आत्मसंतोषी भी होते हैं। याद रखिए, मन का वैभव आपको सदा सुखी बनाए रखेगा। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप सुखी नहीं हैं तो याद रखिए उसका कारण केवल आप हैं। अगर आप स्टेशन लेट पहुंचे हैं तो आपको ये शिकायत नहीं करनी चाहिए कि ट्रेन आपको बिना लिए चली गई। जो थोड़े में संतुष्ट होना जानते हैं उनके पास सब कुछ होता है। पूर्वाग्रह को मन से निकाल दें, ये हमेशा कुंठा को जन्म देता है। सुखी होने के लिए आप इन सुझावों का पालन करें। ये मुश्किल भी नहीं है, बस आपको केवल इन सुझावों को मानना है। अगर आप इन सुझावों पर विश्वास करेंगे तो ये आपके लिए बहुत कारगर होंगे। याद रखिए, नदी के किनारे किनारे चलते जाने वाले एक दिन समुद्र तक पहुंच ही जाते हैं। सुखी होने के लिए सबसे पहले आपको जिंदगी में क्या क्या अच्छा मिला है या आपके साथ क्या अच्छा हुआ है उसकी एक सूची बनाएं। आप देखेंगे कि जितना आप सोचते हैं उससे भी अधिक
आपने पाया है। अपनी अब तक की सफलताओं और उपलब्धियों की सूची बनाएं, कुछ भी न छोड़ें सूची में। छोटी से छोटी उपलब्धि को भी शामिल करें। शायद आपने कोई नया हुनर सीखा हो या अपने किसी पुराने हुनर में सुधार किया हो, शायद किसी कठिन काम को पूरा किया हो। आपको अपनी उपलब्धियों पर गर्व होना चाहिए। इससे आपकी आत्म प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जो मानसिक सुख के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद आप एक सूची उन इच्छाओं की बनाइए जो पूरी की जा सकती हैं। आपका पूर्वानुमान आपके सुख में एक बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। इच्छाएं करना और योजना बनाना सुखी व्यक्ति के गुण हैं। हम सभी किसी न किसी चीज का पूर्वानुमान करते हैं। हो सकता है वो छुट्टियों के दिन हो, दोस्तों के साथ कोई सुहावनी शाम हो, कोई संगीत की महफिल हो या कोई मनोरंजक खेल हो। याद रखिए, सुख को अगर किसी के साथ बांटा ना जाए तो वो सुख नहीं होता, कुछ और ही होता है। सुखी होने के लिए महत्वपूर्ण है कि अवलोकन करने की अपनी शक्ति को बढ़ाएं और उसे तेज करें। अपनी जिंदगी के रास्ते पर यूं ही ना चलते जाएं ऐसे जैसे कि आप में समझ है ही नहीं। जिंदगी को देखें, उसे महसूस करें, उसका मजा लें, उसकी धुन को सुने। ये सब करने की क्षमता आप में है। जब भी आप खुश हो, उस क्षण को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद भी कर लें। इससे अपनी खुशी बहुत समय तक ताजा रहेगी। समय हर पल गुजरता जाता है, उसका उपयोग आप समझदारी से भी कर सकते हैं और नासमझी से भी। समय को आप अपने सुख के कार्यक्रम का एक हिस्सा भी बना सकते हैं। कभी जल्दबाजी में ना जिएं, हर पल अपने चारों ओर की दुनिया का आनंद लेने के लिए समय निकालें। जिंदगी को टाले नहीं, कभी आधे मन से जिंदगी ना जिएं, हमेशा पूरे उत्साह से, पूर्ण समर्पण से जिंदगी जिएं। अपने डर को सुख में बदलने की कला सीखें। डर आदमी को बेसहारा, बेचारा बना देता है। हम सभी के अपने अपने डर हैं, लेकिन हमेशा डर के साए में जीने की जरूरत नहीं है। अपने डर, अपनी चिंताओं के मूल कारण, उनकी सच्चाई और उनके हल के बारे में विचार करें। जिसको गुस्सा देर से आता है, वो किसी भी ताकतवर से ज्यादा अच्छा है। माफ करना सीखें, अपने दिल से नफरत को निकाल दें और दिमाग से चिंता को सादा जीवन जिए। थोड़े की आशा करें, अपने जीवन को प्रेम से भर दें, चारों ओर प्रकाश फैलाएं। स्वयं के साथ साथ औरों के बारे में भी सोचें और उनके साथ सदा वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। फिर देखिए, आप जिंदगी भर सुखी और खुशियों से सराबोर रहेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस तरह के और अधिक वीडियोस देखने के लिए हमारे इस ब्रेन डाइट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।